बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाले चिकन कबाब्स की रेसिपी है, जो आप इजीली सुबह सुबह नाश्ते में बच्चों को बना कर भी दे सकते हैं और उन्हें ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, जो कि आप आराम से कुछ ही मिनट में ये रेसिपी आराम से तैयार कर सकते हैं और उसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। और आप घर में रखे सिंपल इंग्रेडिएंट से ये रेसिपी जो है वो इजीली तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है वो चिकन ले ली है और बोनलेस चिकन ली है, और एक दरमियानी साइज़ का मैंने प्याज लिया है। एक कट्टी जो है वो मैंने ली है धनिया की, हरा धनिया, जो कि मैंने चॉप कर लिया है। और 8 से 9 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, और 2 मैंने हरी मिर्चें जो है वो ली हैं, उन्हें कट कर लिया है। और 1 चम्मच मैंने लिया है नमक, और 1 चम्मच ही मैंने ली है कुटी लाल मिर्च। 1/4 चम्मच जो है वो मैंने लिया है काली मिर्च, और 1 चम्मच ही यहाँ पे मैंने सफ़ेद ज़ीरा जो है वो लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 अंडा, और यहाँ पर मैंने अलग से तोड़ के 1 अंडा जो ले लिया है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले ली है ब्रेड स्लाइस, जिनके किनारे मैंने काट लिए हैं, और इनसे जो है वो मैं ब्रेड क्रम्स जो है वो बनाऊंगी। और बिल्कुल इजीली ब्रेड क्रम्स जो है वो बन जाते हैं। आप इनके किनारे वेस्ट भी नहीं किया करें, क्योंकि उनसे भी बहुत ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। लेकिन मेरे पास ये यहाँ पे स्लाइसेस रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पर इनसे बना लिए थे। और यहाँ मैं ये सारा मिक्सचर जो है अंडा, चिकन, प्याज और धनिया जो है, ये हम सारा कुछ चॉपर में डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, जब तक कि कबाब की जो है वो अच्छी सी शेप नहीं आ जाती, या हमारा कबाब का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से चॉपर को चला लूँगी। और यहाँ पर पहले मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी किए थे, उसके बाद यहाँ पर मैंने बाकी तमाम चीज़ें डाल के भी चॉपर चलाया है। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो है वो बैटर पतला सा लग रहा है, तो यहाँ पर मज़ीद 1 ब्रेड स्लाइस जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और देखिए कि इसके साथ ही हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से जैसे हमें चाहिए वैसे ही रेडी हो गया है। और अब यहाँ पर मैं हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सांचा लिया है, जिसमें मैंने जो है कबाब जो है वो बनाने हैं, ताकि कबाब जो है वो एक ही शेप के बने। तो यहाँ पर इस सांचे के ऊपर भी मैं जो है एक कागज़ रख रही हूँ, उसके ऊपर मैंने उसको अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लिया है, और उसके हिसाब से आप जो है वो कबाब रेडी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप अपने हाथों से भी अपनी मर्ज़ी के कबाब रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक कबाब जो है या कुछ कबाब जो है वो इस सांचे से भी बनाना बताऊँगी। तो यहाँ पर कुछ कबाब जो है वो यहाँ पर मैं सांचे की मदद से बना रही हूँ, और आप भी इसी किस्म के सांचे से भी बना सकते हैं, और हाथों की मदद से भी आप जो है अच्छी तरह से ये कबाब जो है वो रेडी कर सकते हैं। और देखिए कि यहाँ पर कितना प्यारा सा एक कबाब जो है बिल्कुल अच्छी सी शेप में जो है वो रेडी हो गया है। और यहाँ पर मैं हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से दोबारा से सेट कर रही हूँ, और आप भी इसी तरह से जो है बाकी कबाब भी बना सकते हैं। और यहाँ मैं हाथों पर ऑयल लगा लगा कर थोड़ा थोड़ा तो बाकी के कबाब्स जो है वो यहाँ पर रेडी कर लूँगी। और आपने भी इसी तरह से ही हाथों की मदद से भी जो है वो कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं। और यहाँ आप देखिए कि मैं पहले तो इनका एक पेड़ा बना रही हूँ, और फिर हाथों की मदद से ही इसी पेड़े को ही फैलाकर इसका जो है वो अच्छी तरह से कबाब की जो है वो शेप दे रही हूँ। और बाकी इसके किनारे जो है वो हाथों की मदद से जो है अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ। देखिए कि कितना अच्छा सा कबाब जो है वो 1 मिनट से भी पहले जो है वो रेडी हो गया है। और इसी तरह से मैं जो है बाकी तमाम कबाब जो है वो अच्छी तरह हाथों की मदद से ही यहाँ पे बना लूँगी। और देखिए कितना सॉफ्ट सा और कितना अच्छा सा कबाब जो है उसकी शेप जो है वो रेडी हुई है। यहाँ मैंने बकिया कबाब जो है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर आप देखिए कि रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद जो है इनका कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम है, ये थोड़ी सी टाइम में जो है वो कुक हो जाते हैं। और उसके लिए यहाँ पर साइड पे मैंने पैन ले लिया है, और पैन में जो है वो मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लेना है, क्योंकि मैंने शैलो फ्राई करूँगी, ज़्यादा डीप ऑयल में इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। और यहाँ पर मैं एक के बाद एक कबाब जो है वो पैन में डालूँगी, और पैन को बिल्कुल भी ओवर क्राउडेड नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं जितना इजीली इसमें जितने कबाब आ सके तो उसमें मैं कबाब डालूँगी, और अच्छी तरह से इनको लो मीडियम फ्लेम पर जो है इनको फ्राई करूँगी। और बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, क्योंकि ये अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं और बाहर से जो है
जल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं इनको मीडियम फ्लेम पर जो है फ्राई कर रही हूँ। पहले एक साइड से मैंने इनको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दिया है और इसके बाद दूसरी साइड जो है मैंने चेंज की है और उसको दोबारा से अच्छी तरह से यहाँ मैंने कुक किया है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा और प्यारा सा कलर जो है वो गोल्डन सा आ चुका है। और कबाब जो है हमारे कुछ ही मिनटों में जो है वो बन के अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। आप स्कूल के लिए बच्चों को दे सकते हैं। आप इनसे मज़ीद कई और रेसिपीज़ बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, बच्चों के लिए सैंडविच बना सकते हैं, या फिर उन्हें रोटी के साथ लंच बॉक्स में दे सकते हैं, केचप के साथ दे सकते हैं, किसी भी सॉस के साथ दे सकते हैं। देखिए कि यहाँ कितने मज़े के हमारे कबाब जो है वो रेडी है। और बाकी जो सांची की मदद से मैंने बनाए थे वो अभी मैं फ्राई करने जा रही हूँ। सो बाकी के कबाब जो है वो मैं रेडी कर लूँगी। और देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ये कबाब जो है हमारे बिल्कुल से तैयार हो चुके हैं। और देखिए कि बिल्कुल सॉफ्ट से अंदर से तैयार हुए और अंदर तक बिल्कुल जो है वो कुक हो चुके हैं अच्छी तरह से। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।